अध्याय 10वां। नरसिंह मूर्तियों का वर्णन। मैं शंकर भट्ट तिरुमल दास की अनुमति लेकर कुरवपुर की ओर अपनी यात्रा जारी रखा। श्रीपाद की लीलाएं जितना मनन कर रहा था उतना मेरा तन और मन पुलकित हो रहा था। मैंने मार्ग में एक अश्वत्थ वृक्ष देखा। वह अपराह्न का समय था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। नजदीक में ब्राह्मण अग्रहार हो तो मधुकर लेना है। अपनी थकान दूर करने के लिए पवित्र अश्वत्थ वृक्ष तो है, उसकी छाया में थोड़ी देर आराम करूं, ऐसा मैं मन में विचार करने लगा। लेकिन वृक्ष छाया में कोई बैठा दिखाई दे रहा था और थोड़ा आगे जाने पर उनका यज्ञोपवीत दिखाई दिया। मैं अश्वत्थ वृक्ष के पास आया था। उस नूतन व्यक्ति ने सादर मुझे बुलाकर बैठने के लिए कहा। उनकी आंखों में से करुणा रस बह रहा था। उनके सामने एक डलिया थी, उसमें कुछ खाने की चीजें नहीं थी। एक तांबे का पात्र था। वे बार बार श्रीपाद का नाम ले रहे थे। मैंने उत्सुकता से पूछा, आर्य, आप श्रीपाद के दिव्य चरण आश्रित है क्या? आपने उन्हें देखा? उसने कहा, महाशय, मैं सतवैश्य कुल में पैदा हुआ था। मेरा नाम सुबई श्रेष्ठी है। हमारा गृह नाम है ग्रंथि। हमारे सभी पूर्वज सदा सदग्रंथ पारायण में समय बिताते थे, इसलिए गृह नाम ग्रंथि पड़ गया। मेरे बचपन में ही माँ बाप दोनों गुजर गए। हमारे पास बहुत धन दौलत थी। मैं दूर दूर प्रदेश जाकर क्रय विक्रय आदि करता था। मैं अक्सर कांचीपुरम जाया करता था। वहां चिंतामणि नामक वैश्या से मेरी मुलाकात हुई। उस पर मैंने बहुत रुपए उड़ाए। मलयाल देश के पालकाडू से बिल्वमंगल नामक व्यापारी भी कांचीपुरम आया करता था। सुगंध द्रव्यों को अरब देशों में बेचकर वहां से रत्न और घोड़े खरीद कर लाता था। कभी कभी हम दोनों मिलकर वर्तक वाणिज्य करते थे। दुर्भाग्य से दोनों वैश्या संगत में पड़ गए। अरब देशों से हमारा वाणिज्य कुछ समय तक बहुत अच्छा चला था। फिर धीरे से हमारे पास से बहुत धन लेकर अच्छी जाति के अश्व की जगह बहुत घटिया किस्म के घोड़े बेचते थे। हमें ज्यादा नुकसान हुआ। घाटा इतना ज्यादा था कि हमें अपने दौलत से हाथ धोनी पड़ी। मनोवेदना से मेरी पत्नी मर गई। मुझे एक पागल पुत्र था, उसका अकाल मरण हुआ। वत्स, मेरा स्वस्थल पीठिकापुर है, जहां तीर्थों में नामी तीर्थपाद गया तीर्थराज है। मैं अपने अज्ञान में देव ब्राह्मणों की निंदा करता था। बाकी वसूल करने में बहुत कठिन व्यवहार करता था। एक बार श्रीपाद के पिता अप्पल राजू शर्मा के यहाँ ऐनवल्ली से बहुत रिश्तेदार आए थे। उनके भोजन आदि का इंतजाम करने के लिए अप्पल राजू के पास रकम नहीं थी। वे दान नहीं लेते। वेंकटप्पा श्रेष्ठी के पास से किराना लाते तो वे उदारता से मुफ्त में देते। अप्पल राजू उनके कुल पुरोहित होने के कारण वे किराने की रकम कभी नहीं लेते। दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक वराह की कीमत के किराने मेरी दुकान में से खरीदे। रिश्तेदार जाने के बाद मैंने अपना हिसाब खत्म करने की बात छेड़ी। शर्मा ने जवाब दिया कि उनके हाथ में एक कौड़ी भी नहीं थी। जब हाथ में 4 पैसे आएंगे तो जरूर ऋण चुकाएंगे। मैं तो चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करने में माहिर था। समय बीतता गया। मैंने सूद दर सूद का झूठा हिसाब करके 10 वराह बाकी दिखाई। इतना नकद मुझे देने के लिए राज शर्मा को अपना घर बेचना पड़ा। तब की प्रचलित मूल्य के अनुसार मुझे उनका घर लेने के बाद एक आधा वराह उनके हाथ में रखूं तो हिसाब पूरा हो जाता था। इसके बारे में मैं सभी से डींगे मारता था। राज शर्मा को बेघर बनाना मेरा संकल्प था। मेरी बुरी राय जानकर वेंकटप्पा श्रेष्ठी ने गुस्से में कहा, रे कपटी, दौलत के अहंकार से सूझबूझ खोकर बक रहे हो। मेरे कुल पुरोहित का अपमान मेरा अपमान है। यदि तुम अपने तरीके नहीं बदलोगे तो पछताओगे। अग्निहोत्र से भी पवित्र राज शर्मा को इस तरह पीड़ा पहुंचाते हो तो सीधा रौरव नरक में गिर जाओगे। एक बार श्रीपाद जी वेंकटप्पा श्रेष्ठी के घर में थे। मैंने श्रेष्ठी को ताने मारना शुरू किया। यदि राज शर्मा ऋण नहीं चुका सके तो अपने पुत्रों में से किसी एक को मेरी दुकान में गुलानी करने भेजना होगा अथवा उसे खुद आना होगा। एक पुत्र अंधा तो दूसरा लंगड़ा, तीसरा ये श्रीपाद। इसका श्री तो सिर्फ नाम में रह गया, ऊपर से 3 साल का बच्चा। मेरा ऋण किस तरह चुका पाएगा?
वेंकटप्पा मन को गहरी ठेस पहुंची थी। उनकी आंखों में से आंसू धारा बहने लगे। श्रीपाद ने अपने पवित्र हाथों से उनके आंसू को पोंछा और कहा, दादाजी, जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को वध किया। सुबह की बाकी चुकाना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर मुझसे बोले, तुम्हारी बाकी मैं चुकाता हूं, चलो मैं तुम्हारी दुकान में काम करके ऋण चुकाता हूं। फिर उसके बाद तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। सोच लो। मैं दुष्ट अपने अभिमान में अंधा हो गया था। मैंने हाँ कर ली। श्रीपाद को गोद में उठाकर वेंकटप्पा ने मेरी दुकान में लाया था और पूछा, सुबैया, श्रीपाद के बदले मैं तुम्हारे दुकान में काम करता हूँ, तुम्हें मंजूर है? मैंने कहा, हाँ कहा। इतने में एक जटाधारी सन्यासी हमारे पास आया और पूछा, सुबह श्रेष्ठी का दुकान कहाँ है? मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं ही सुबैया हूँ और यही मेरी दुकान है। उसने कहा, मुझे तांबे के बर्तन बहुत जल्द चाहिए। दाम ज्यादा हो तो भी कोई आपत्ति नहीं, कृपया जल्दी तांबे का पात्र दीजिए। मेरे पास 32 तांबे के पात्र थे। फिर भी मैंने लालची से कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही तांबे का पात्र है, उसकी कीमत 10 वरा है, दे सकते हो तो खरीद लो। उसने मान लिया, लेकिन एक शर्त रखा कि वेंकटप्पा की गोद में बैठा हुआ श्रीपाद के हाथों से वह पात्र स्वीकार करेगा। श्रीपाद के हाथों से उसने तांबे का बर्तन लिया। श्रीपाद मुस्कुरा रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहा था। श्रीपाद ने जटाधारी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे घर में अब लक्ष्मी स्थिर निवास करेगी। तुम अपनी यह संन्यास दीक्षा छोड़कर घर चले जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। जटाधारी खुशी खुशी घर चला गया। मुझे वेंकटप्पा और अप्पल राजू को अपमान करने की तमन्ना थी, आज वो भी पूरी हो गई। मैंने घमंड के साथ कहा, आज इस विक्रय से मुझे विशेष धन प्राप्त हुआ। मैं बहुत उदारता से ये मानता हूँ कि उनका कर्ज चुक गया, इसलिए श्रीपाद को दास्य से विमुक्त करता हूँ। मगर वेंकटप्पा ने गायत्री की कसम खाकर बोलने के लिए कहा। मंदभागा मैंने ऐसा ही किया। वे दोनों चले जाने के बाद देखा तो दुकान में 31 तांबे के बर्तन की जगह सिर्फ एक ही बर्तन बचा हुआ था। श्रीपाद के सामने जो भी कहते हैं वो सच निकलता है। साक्षात दत्त प्रभु के हाथों से पात्र लिया हुआ जटाधारी धन्य है। वत्स शंकर भट्ट, अवधूत या सिद्ध पुरुषों के हाथों से अनुग्रह प्रसाद के रूप में तांबे का टुकड़ा भी मिलता तो जो दान ग्रहितों का विशेष भाग्य मिलता है। श्री दत्त के नवावतार श्री वल्लभ से तांबे का पात्र लिया हुआ जटाधारी कितना भाग्यशाली है और मैं कितना अभागा हूं। इस अनोखी लीला से श्रीपाद ने मेरे बाकी 10 वराह दिलवाए, परंतु उसी पल से मेरे तन मन आत्मा से बसी लक्ष्मी अंश कम होने लगा। 32 पात्र होते हुए मैंने झूठ कहा कि एक ही था। श्रीपाद ने उस झूठ को सच किया। मैंने झूठा हिसाब दिया, उन्होंने उतनी रकम दिलाई। इस लीला करके उन्होंने अप्पल राज शर्मा के कुछ गलत विचार दूर किए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले का समय पवित्र समय है। प्रातः संध्या के समय और सायं संध्या के समय अग्निहोत्र जलाने से विशेष फल प्राप्ति होती है। प्रातः संध्या में सूर्य भगवान की सभी शक्तियां कई मायनों में बढ़ने के लिए उद्यत होती है। सायं संध्या में उनकी शक्तियां तिरोगमन की दिशा में भगवान में लीन होती है। मैंने अपना संदेह प्रकट करते हुए कहा, महाशय, दान स्वीकार करने से पुण्य फल कम होता है। ये तो मैंने सुना, बल्कि दान स्वीकार न करने से पाप लगेगा, ये आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। इतना ही नहीं, श्रीपाद को दत्त का अवतार बोलते हैं और फिर वे ही नरसिंह अवतार, शिव अवतार भी बोलते हैं। शिव में अनुसूया तत्व कैसे अंतर्लीन रहता है, मुझे बताइए। सुबह श्रेष्ठ ने कहा, आर्य, आप भूखे हैं। श्रीपाद अपने भक्तों से अक्सर कहा करते हैं कि यदि कोई भूखा प्यासा तुम्हारे घर आए तो जात पात कुल आदि भेद ना मानते हुए उसे भर पेट खाना खिलाना। इसलिए पहले आप भोजन कीजिए, पास में ही तालाब है, हाथ मुंह धो के आना। इतने में मैं केले के पत्ते तोड़ लाऊंगा। खाने में तुरई की दाल अमृत की तरह स्वादिष्ट होगी। मुझे आश्चर्य हुआ, उस दलिये में तांबे के पात्र के अलावा कुछ नहीं था। भोजन पदार्थ फल या कंदमूल नहीं थे। खाने में तुरई की दाल, ऐसा निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? चलो कुछ भी हो,
पहले हाथ मुंह धो के आता हूँ। ये सोचकर मैं तालाब की ओर चला। वे कदली वन की ओर चले थे। सुबैया ने 2 केले के पत्ते लाए थे, ताड़ के पत्तों से दोनों बनाए। मैं ये सब आश्चर्य से देख रहा था। उसने आंखें बंद करके एक पल ध्यानस्थ हो गया, फिर तांबे के पात्र से दोनों में पानी डाला। खाली बर्तन में से पानी आना अजीब बात है। उसी बर्तन में से तुरई की दाल परोसी, फिर भात। हम दोनों ने वो स्वादिष्ट खाना प्रसाद मानकर खाया। हमारे खाने के बाद वो बर्तन पहले की तरह खाली था। शनिवार प्रदोष समय शिवार्चना का फल और श्रीपाद सकल देवता स्वरूप है। शनीश्वर कर्म कारक है। ग्रहों में छाया ग्रह राहु व केतु है। उनमें राहु शनि जैसा ही फल देता है तो केतु अंगारक जैसा। कर्म कारक शनि कर्म साक्षी सूर्य भगवान का पुत्र है, इसलिए शनिवार की सायं संध्या अधिक शक्तिवंत होती है। चतुर्थी व त्रयोदशी राहु ग्रह के शुभ एवं शक्तियुक्त तिथियां है। शनि त्रयोदशी के महापर्व दिन सायं संध्या में जो व्यक्ति शिवार्चना करता है उसे पिछले जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्रीपाद अंगारक के नक्षत्र चित्रा में अवतरित होने की वजह से उस नक्षत्र में श्रीपाद की पूजा करें तो सर्व ग्रह दोषों का निवारण होगा। युद्ध, विपत्तियां, शस्त्र व अस्त्रों से अकाल मृत्यु, अधिक ऋण के कारण दुखमय जीवन गुजारना आदि के लिए अंगारक कारक है। चित्रा नक्षत्र या मंगलवार के दिन श्रीपाद लाल रंग से प्रकाशित रहते हैं। रुग्ण का अर्थ है पाप, अरुण का अर्थ पाप के बिना। उस दिन वे साक्षात अरुणाचलेश्वर के रूप में दिखते हैं। वेंकटप्पय श्रेष्ठी और नरसिंह वर्मा बापनार्य के साथ शनि प्रदोष की शिव आराधना में भाग लेते थे। उस दिन अप्पल राजू शर्मा बहुत निष्ठा के साथ रहता था। सुमति महारानी भी अनसुया महातत्व का ध्यान करती थी जो शिव स्वरूप में अंतर्लीन था। फलस्वरूप श्रीपाद का आविर्भाव हुआ। इसलिए वेंकटप्पय श्रेष्ठी से या नरसिंह वर्मा से या बापनार्य से धन लेते थे तो वो दान नहीं होगा, बल्कि नहीं लेना पाप है। ये बात श्रीपाद ने अपने पिता को खामोशी से बोध करना चाहा। शंकर भट्ट श्रीपाद सकल देवता स्वरूप है, सर्व देवता स्वरूप के परे महातत्व है। जिन्होंने उनका दर्शन, स्पर्शन, संभाषण आदि किए वे धन्य है। सुब्बय श्रेष्ठी अपना कथन जारी रखे। श्रीपाद ने कैसे एक अनोखे विधान से अपने पिता को ऋण विमुक्त किया, ये वृत्तांत दावा नल की तरह पिठिकापुर में फैल गया। श्रीपाद 3 साल का बच्चा था। अप्पल राजू शर्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुमति महारानी अपने लाडले को गले लगाकर अतीव आनंद का अनुभव कर रही थी। वेंकटप्पय श्रेष्ठी, नरसिंह वर्मा, बापनार्य भी राज शर्मा का घर लाए थे। श्रीपाद ने कहा कि पिता को ऋण विमुक्त करना बेटे का धर्म है। मुझे भी वहां बुलाया गया। वहां के बुजुर्गों और प्रमुखों के सामने मैंने स्वीकार किया कि मेरे बाकी जमा हो गई, लेकिन राज शर्मा मानने के लिए तैयार नहीं। कोई एक जटाधारी 10 वराह देकर तांबे का पात्र खरीदने से मेरा ऋण कैसा चूक गया, यही उनका तर्क था। उसके बाद का रसवस्त्र वार्तालाप इस प्रकार था। बापनार्य ने पूछा, क्या तुम्हें उस जटाधारी के बारे में मालूम है? श्रीपाद जी ने उत्तर दिया, वो जटाधारी नहीं बल्कि सभी जटाधारियों के बारे में मुझे मालूम है। श्रीपाद कौन है और उनका स्वरूप? बापनार्य ने पूछा, तुम 3 साल के बच्चे हो और अपनी उम्र से ज्यादा बात कर रहे हो। सभी के बारे में पता चलने के लिए तुम सर्वज्ञ हो क्या? तो श्रीपाद ने कहा, आप समझते हैं कि मेरी उम्र 3 साल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरी उम्र कई लाखों साल है। मैं सृष्टि के पहले था, प्रलय के बाद भी मैं रहता हूँ। मेरे बिना सृष्टि, स्थिति, लय आदि नहीं होती। मैं साक्षी बनकर ये सभी पर ध्यान देता हूँ। बापनार्य पूछते हैं, श्रीपादा, यदि छोटा बच्चा ये समझे कि वह चंद्रमंडल पर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच चंद्रमंडल पर है। प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वव्यापकत्व आदि जगत प्रभु के लक्षण है। तो श्रीपाद जी उत्तर देते हैं, मैं सर्वे सर्वत्र स्थित, सभी में सभी जगहों में रहने वाला आदि तत्व हूँ।
जहां जहां मेरी जरूरत होती है वहां मेरा अस्तित्व व्यक्त होता है। यदि मेरी उपस्थिति व्यक्त नहीं हुई तो ये नहीं कि मैं वहां नहीं हूं। प्राणियों के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों में मेरी उपस्थिति है। मेरी उपस्थिति की वजह से ही वे अपने काम करते रहते हैं। यदि मैं तुम्हें ये अनुभव दिला दूं कि मैं फलाना कोश में हूं तो ही तुम्हें आभास होगा। मैंने तुम्हें अनुभव नहीं कराया का मतलब ये थोड़ी है कि मैं वहां नहीं मौजूद हूं। मैं सर्वे सर्वत्र हूं। समस्त ज्ञान विज्ञान मेरी पाद पीठिका के पास है। सिर्फ मेरे संकल्प से इस सृष्टि की रचना हुई। मेरी सर्वशक्तिमत्ता में आश्चर्य की क्या बात है। अप्पल कहते हैं, वत्स, बचपन से तुम हमारे लिए समस्या बन गए हो। तुम बार बार खुद को दत्त प्रभु बोलते रहते हो। ये भी बोलते हो कि नरसिंह सरस्वती के रूप में और एक अवतार लेता हूँ। लोग बातों का बतंगड़ बनाते हैं। विशेष रूप से पीठिकापुर के ब्राह्मण नरक लोक के लोहे के कौओं से भी गए गुजरे एवं भयंकर है। वे तरह तरह की व्याख्या करते हैं कि ये सब नाटक है, ढोंग है, चित्त चांचल्य की वजह से कुछ अनाप शनाप बकता है आदि। हम ब्राह्मण हैं, हम अपने धर्म कर्म का सही ढंग से आचरण करो तो अच्छा। इसके आगे हम देवांश संभूत है। अवतार पुरुष है बोलना अपने अहंकार जताने से बराबर होता है। तो श्रीपाद जी कहते हैं, पिताजी आपने जो कहा मैं उसे मना नहीं करता। हमें सत्य ही बोलना चाहिए ना। मेरी दूध की समस्या की घटना से मुझे मनोरंजन हुआ। पंचभूतों गवाही के बावजूद आप ये बोलें कि मैं दत्त प्रभु नहीं हूं तो आपको असत्य दोष लगेगा ना। नभोमंडल में प्रकाशित सूर्य को देखकर तुम सूर्य नहीं हो बोलने से सूर्य सूर्य नहीं रहेगा क्या। सत्य देश काला बाधित है। मैं यही बात आपको बार बार याद दिला रहता हूं कि जिस तरह पीठिकापुर में ब्राह्मण खुद शरीरधारी है, खुद को मानव समझकर मानव तत्व का अनुभव कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने दत्त तत्व का अनुभव करता हूं, जिसमें सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व व सर्वांतर्यामित्व सम्मिलित है। युग बीत जाते हैं, कई संसार सृष्टि स्थिति लय आदि प्रक्रियाओं का अनुभव करते होंगे, लेकिन मैं जो साक्षात दत्त हूं, दत्त कैसे खुद को नहीं कह सकता। तो बापनारे कहते हैं, श्रीपादा जटाधारी जाने के तुरंत ही सुबह सृष्टि के तांबे के 31 पात्रों में सिर्फ एक ही बचा था। तुमने कुछ जादू करके उन्हें गायब किया है क्या। श्रीपाद जी कहते हैं, सब कुछ काल कर्म वश से किसी एक कारण से ही होते रहते हैं। कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। यह प्रकृति का अनुंगलीय शासन है। पिछले जन्म में ये सुबह सृष्टि वन्य प्रांत का पुजारी था। वन्य प्रांत में दत्त का दर्शन कदाचित करते हैं। इसकी स्त्री वांछा कुछ अजीब रूप धारण किया था। स्त्री व्यसन में फंसा हुआ वो पुजारी ने उस बड़े दाम दत्त विग्रह को बेचना चाहा, जिसे प्राचीन काल में इसके पूर्वज आराधना करते आए थे। बेचने के बाद जा रकम मिली, वो अपने रखेली को दे दिया। लोगों से ये कहा कि दत्त विग्रह चोरी हो गई। जटाधारी बनकर जो आया था वो लौकिक बंधनों में जकड़ा हुआ सोनार था। पिछले जन्म में उस सोनार ने 4 पैसों के लालच में विग्रह को पिघला दिया। इस जन्म में वो कंगाल पैदा हुआ, जबकि कई साल पुजारी बनकर दत्त की सेवा करने के पुण्य में सुबह श्रेष्ठी इस जन्म में अमीर घर में पैदा हुआ। पूर्व जन्म में दोनों ने मिलकर घुला दिया विग्रह को 32 पात्र बनकर बेच दिए। सुनार के घर में नरसिंह देव की आराधना होती थी। सुनार ने उस विग्रह के सामने ये सभी ताम्र की पात्र बनाए। दैव संकल्प से नृसिंह के 32 अवतारों के अंश ने इन पात्रों में प्रवेश किया। इस जन्म में ये सुनार, जिसे पूर्व जन्म का ज्ञान है, अनन्य भक्ति से मेरी सेवा की। उससे मन से मेरी प्रार्थना की ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो सके। मैंने उसे सपने में दर्शन देकर पीठिकापुर आने के लिए कहा, मेरे हाथों से ताम्र पात्र लेने के लिए, और उसके लिए 10 वराह श्रेष्ठी को देकर मुझे बंध विमुक्त करने की आज्ञा दी। मैंने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। मैंने उसकी आर्थिक समस्याएं गायब ऐसी की कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कर्जदारों से बचने के लिए वो जटाधारी बनकर कपट वेश में घूम रहा था। अब कहिए, मुझे जटाधारी के बारे में सब कुछ मालूम है ना।
इस सुबह श्रेष्ठी ने बेईमानी तरीके से हमसे 10 वरहा वसूल करवाना चाहा। मैंने ऐसा किया कि इसे 10 वरहा भी मिले और इसके बदले मैंने इसके पूर्व जन्म कृत पुण्य फल चुरा ले। सुबह श्रेष्ठी, चिंतामणि से तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी गंदी हरकतें सभी मुझे पता है। तुम्हारी कहानी इतिहास में हास्यास्पद बनकर रह जाएगी। तुम डलिया लेकर बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ बेचकर जिंदगी गुजारो। तुमसे ली गई रकम से मेरे माता पिता ने अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाया। तुमसे ज्यादा मैं बनिया के हिसाब जानता हूँ। तुमसे लिया हुआ नकद सिर्फ भात और तुरई की दाल पकाने के लिए ही पर्याप्त था। बाकी द्रव्य मेरे पिता की मेहनत की कमाई थी। तुम्हें खाना भी ना मिले ऐसे दिन स्थिति में तुम्हारे पास बचा हुआ इस तांबे के पात्र से सिर्फ पानी, भात और तुरई की दाल तुम्हें मिलेगा। तुम खुद खाकर किसी को भी खिला सकते हो, इतना खाना तुम्हें मिलेगा। श्रीपाद जी का मुंह दिव्य रोशनी से तीक्ष्ण था। उनकी आंखें मानो अग्नि गोले थे। उन्होंने कठिन स्वर में कहा, सुबह श्रेष्ठी, आज रात तुम्हारे घर के दक्षिण द्वार पर एक भैंस आएगी। तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। ये संदेश देने के लिए यम धर्मराज उसे भेज रहे हैं, लेकिन मैं तुम पर दया कर रहा हूं। तुम खुद अपने हाथों से खाना, तुरई की दाल बनाकर उस भैंस को खिलाओ। उस भैंस को वही एक इच्छा है। खाने के बाद तुम्हारे बदले में उसकी मृत्यु होगी। उस पल से तुम्हारे नुकसान के बारे में खबर पर खबर आती रहेगी और तुम कंगाल बनोगे। तुम दलिया लेकर जैसे मैंने कहा वैसा करो। जब ऐसी हालत आ जाती है कि तुम्हें खाना भी ना मिले, तब इस तांबे का पात्र तुम्हें खाना खिलाएगा। वेंकटप्पा श्रेष्ठी जी कोपोद्रिक्त श्रीपाद को देखकर भयभीत हो गए। उन्हें सांत्वना देते हुए श्रीपाद ने कहा, दादाजी डर गए हो, मैं नरसिंह हूं, इसमें कुछ शक नहीं, पर तुम्हें वरदान देता हूं। तुम डरते हो कि कहीं मैं वैश्य कुल को शाप ना दे दूं। मेरी बहन वासवी ने अपने कुलस्थों को उनकी सुंदरता कम होने का शाप दिया। मेरे तत्व श्रीपाद का और श्री वल्लभ का तत्व है ना, इसलिए तुम डरते हो कि मैं वैश्यों को निर्धन होने का शाप दे सकता हूं। भगवान का कुछ कुल जात नहीं होता, उसी तरह भक्त को भी जात कुल आदि नहीं होगा। आर्य वैश्यों से मेरा अनुबंध बहुत पुराना है। बापन आर्य पूरे युग में लाभाद महर्षि थे। वैश्यों में लाभाद महर्षि के गोत्र वाले एक भी बचा नहीं। मैंने यहाँ वरदान दिया कि बापन आर्य का वंश कली युगान तक रहेगा। मैं तुमको जो डलिया देने वाला हूँ वह थोड़ा हटकर होगा। उसमें दत्त मिठाई भरी हुई रहेगी। जितना भी दान करो या खाओ वह कम नहीं होगी। कोई उसे देख नहीं सकते। नृसिंह का 32 अवतार लक्षण मुझ में है, इसलिए ये मेरा 33वां अवतार है। इसलिए तुम्हारे बापन आर्य जी एवं नरसिंह वर्मा जी के वंशों में 33वीं पीढ़ी के समय में बापन आर्य जी के घर में मेरे जन्म स्थान में मेरी पादुकाओं की प्रतिष्ठा की जाएगी। आप तीनों वंशों की यही मेरा अभय है। आपके वंश में कोई भी श्रीपाद श्री वल्लभ के दिव्य भव्य रूप नवविध भक्ति मार्ग में किसी एक मार्ग से क्यों न हो, पर आराधना करे तो दत्त के शुनक अदृश्य रूप में उनकी रक्षा करेंगे। वेद पुराण उपनिषद आदि अदृश्य शुनक रूप में हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। मैंने इस दिन जो वरदान अनुग्रह किया था उसके विरुद्ध मेरी पादुका प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी। मैं नित्य सत्य वचनबद्ध हूँ। हमारा घर कई हाथों से होता हुआ आपके वंशजों के हाथ में आएगा। यह दत्त निलय नाम से मशहूर होगा। जिस घर के सामने की जगह खड़ा होकर मैंने अवधूत के रूप में सुमति माता से भिक्षा मांगी, ठीक उसी जगह मेरा भाई भिक्षा लेगा, जो उस जन्म में श्रीधर नामधेय से दंशावतार में माना जाएगा। पहली बार सन 6/7/1963 में शनिवार को, दूसरी बार सन 4/8/1971 बुधवार को एवं तीसरी बार सन 11/9/1970 शुक्रवार को सूक्ष्म शरीर में शुनक रूप में आकर दीक्षा लेगा और कुछ समय के बाद बापन आर्य वंश की 33वीं पीढ़ी वाला आपके वंशज के घर में इस दत्त निलय में खाना खिलाएगा। यह मेरा शासन है। वचन पालन में मैं दृढ़ व्रत हूँ।
वेंकटप्प श्रेष्ठी उन्हें गले लगाते हैं। उनकी आंखें डबडबा गई। बाप नारक के मुंह से बात ही निकल नहीं रही। सुमति माता दुविधा में पड़े कि ये सब कुछ क्या है, सच है या सपना या वैष्णव माया। अप्पल राजू का मन स्तब्ध हो गया। श्रीपाद के दो भाई डरते डरते अपने भाई की ओर देख रहे थे। वे ये सोचने लगे कि ये हमारा भाई है या दत्त प्रभु। क्या अजीब अजीब बातें हो रही हैं। रही मेरी बात, मैं अपने अज्ञान व परिहास बुद्धि से बाहर आना ही नहीं चाहता था। इसलिए मैंने व्यंग्य रीति से पूछा, श्रीपादा, जो स्पंदन शक्तियां मानव रूप ले रहे हैं वे पत्नियां बन गई थी ना? ये स्त्री लंपटत्व नहीं है क्या? अवतार पुरुषों के मामले में ये लीला बन जाती है। हमारे जैसे लोगों के मामले में तो स्त्री लंपटत्व की मोहर लगा दी जाती है। क्या पक्षपात व्यवहार है? श्रीपाद ने कहा, श्री कृष्ण को 8 पत्नियां व 16,000 गोपिकाएं थी। फिर भी वो नित्य ब्रह्मचारी थे। जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा है ही नहीं। वे स्त्री लंपट नहीं थे। वो देह संबंध बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ आत्मा से उनकी पत्नियां थी। भरण पोषण की जाने वाली आत्मा भार्या है। भरण पोषण करने वाली आत्मा भरता है। इसके आगे क्या? जब देवेंद्र को मानव होने का शाप दिया गया तब सची देवी ने द्रौपदी का अवतार लिया। देवेंद्र ने ही 5 रूपों में पांडवों के नाम से जन्म लिया। द्रौपदी पंचभर्तृक होने के बावजूद अर्जुन से ही शयन सुख लिया। धर्म और धर्म सुख में अंतर है। कुंती माँ को अपनी बोली वापस लेने की आदत नहीं थी। द्रौपदी ने सिर्फ अर्जुन को चाहा। अर्जुन ही मत्स्य यंत्र को वेद कर सका। धर्म पत्नी के 6 लक्षण होते हैं। रूप लक्ष्मी जैसा होना चाहिए। प्रसन्नता लक्षण द्रौपदी जैसी होनी चाहिए। क्षमा गुण भूदेवी जैसी होनी चाहिए। भविष्य में क्या क्या होने वाला है ये सब कुछ सहदेव को पता है और ये उस जैसा होना चाहिए। कौरव पांडव युद्ध जरूर होने वाला है। उससे पहले कई घटना घटने वाली है जो बहुत दुखदायी है। ये सभी सोचते सोचते वह ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था। इसलिए सहदेव से बहुत सब्र के साथ व्यवहार करती थी। भीम तो भुक्कड़ था, खाकर बहुत आलसी बन गया था। वो अपना काम खुद नहीं करता था। द्रौपदी भीम के साथ दासी जैसा व्यवहार करती थी। धर्मराज तो पांडवों के अग्रज था। राजनीति से संबंधित कई समस्याओं से वो विचलित रहता था। इसलिए धर्मराज को वह मंत्री जैसी अच्छी सलाहें देती थी। नकुल तो 2 बारिशों की बूंदों के बीच से भीगे बगैर अत्यंत तेजी से तलवार चलाने में निपुण था। उतनी सुनिश्चित युद्ध विद्या की निपुणता पाने की साधना में बहुत भूख लगती थी। इसलिए खाद्य पदार्थों में जो स्वादिष्ट भी हो और उसकी साधना के लिए उपयुक्त भी हो वो पकाकर उसे खिलाती थी। जैसे एक माँ अपने संतान का मन जानकर संता के पूछे बगैर ही उनकी पसंदीली चीजें पकाकर खिलाती है, ठीक उसी तरह द्रौपदी भी नकुल के साथ व्यवहार करती थी। रंभा के चातुर्य से बढ़कर चातुर्य से अर्जुन को शैया सुख देती थी। इस तरह पंचभर्तृक होने के बावजूद धर्म भंग किए बिना शैया सुख सिर्फ अर्जुन को ही देती थी। सुबह श्रेष्ठी, तुम्हारी चिंतामणि ने सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि बिल्व मंगल और कई अन्य पुरुषों को शैया सुख दिया। जब तुम गुंटूर मंडल में मंगलगिरी पानकाल स्वामी का दर्शन के लिए जाते थे, काल कर्म कारण वश वहां चिंतामणि व बिल्व मंगल से तुम्हारी भेंट होगी। तुम उन्हें पीठिकापुर लाओगे, तब मैं तुम दोनों को धर्म बोध करूंगा। नरसिंह वर्मा जी ने श्रीपाद को गोद में लिया। श्रीपाद जी ने वर्मा जी से कहा, दादाजी, कल हम दोनों टांगे पर अपने खेत देखने चलते हैं। बहुत दिनों से वहां की भूमाता मुझे श्रीपाद प्रभु तुम्हारे पाद स्पर्श से मैं पुनीत करो ऐसी आर्त प्रार्थना कर रही है। मेरी उपाधि ही आर्त त्राण परायण है ना। वर्मा जी बोले, बेटा श्रीपादा, मेरी एक छोटी विनती है। पीठिकापुर में आजू बाजू से हमारी खेती है ना, इसलिए वहां गांव बनाकर वहां के लोगों से ही अपनी खेती बाड़ी करवाना चाहता हूँ। ग्रामीण प्रजा को खेत कम भाव में काश्तकारी में देकर जमींदारी व्यवहारी देखने के लिए आपके पिता को मुंशी बनाना चाहता हूँ। ऐनवल्ली मुंशी का पद मौजूदा तो हमारे हाथों में है ना।
श्रीपाद ने हंसते हुए कहा, दादाजी तुम अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोच रहे हो, बल्कि मेरी जिम्मेदारी के बारे में नहीं। मुझे ये मंजूर नहीं। पहले पिताजी के मुंशी बनाने के लिए बोलोगे, फिर उनके बाद मुझे संभालने के लिए बोलोगे। इतिहास में मेरा ऐसा ही रह जाएगा कि घंडीकोट श्रीपाद वल्लभ राज शर्मा अनमुख गांव के मुंशी थे। मैं जो मनसबंदारी करने जा रहा हूँ वो विश्वव्याप्त है। मेरा हिसाब अलग है। मुझे प्रत्येक दिन करोड़ों पुण्य राशियां, मनिया तथा सर्प शीर्षों का खर्च दिखाई दे रहा है। विश्व कुंडलिनी जागृत करना ही मेरे अवतार का मकसद है। जैसे मानव को है उस तरह गांव, शहर, पुण्य क्षेत्रों को कुंडलिनी होती है। यह बात वही समझ सकते हैं जो सांद्र सिंधु वेद जानते हो, जो खुद एक योग रहस्य है। पीठिकापुर की कुंडलिनी को आप तीनों वंशों की 33वीं पीढ़ी के समय में जागृत कर सकते हो। अभी क्या जल्दी है? सौभाग्य से जो मौका आपके हाथ में है उसे भरपूर अच्छी तरह उपयोग करो। वत्स शंकर नरसिंह वर्मा जी ने श्रीपाद जी को हमेशा के लिए पीठापुर में पकड़कर रखने की ऐसी युक्ति की, परंतु श्रीपाद जी के सामने उनकी एक न चली। मेरा अज्ञान तो पराकाष्ठ में था। श्रीपाद खुद अपने को श्री कृष्ण बताने में मुझे हंसी आई। मैंने पूछा, श्रीपाद तुम अपने को श्री कृष्ण बोलते हो, तब 8 पत्नियां 16,000 गोपिकाएं इस अवतार में भी है क्या? श्रीपाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी 8 प्रकार की प्रवृत्तियां ही मेरी 8 पत्नियां हैं। मेरा अवतार षोडश कला परिपूर्ण अवतार है। मेरे दिव्य शरीर में से हर पल शक्ति स्वरूप स्पंदन 10 दिशाओं में प्रसारित होते रहते हैं। इस प्रकार हर पल मेरी एक एक कला में शरीर, मन व आत्म तत्वों से 10 बाय 10 बाय 10 इस बराबर 1000 स्पंदन प्रसारित होते हैं। इस तरह षोडश कलाओं से कुल 16,000 स्पंदन प्रसारित होते हैं। ये सभी मेरी 16,000 गोपिकाएं ही तो है। पिछले जन्म में मानव रूप धारण किए थे, अवतार में भी सभी निराकार स्पंदनशील रूप में है। मेरे विविध देवता स्वरूप की आराधना करे तो कोई भूल नहीं, वो मेरी आराधना का बराबर ही है। मेरे शिव, श्री विष्णु व ब्रह्म स्वरूप की आराधना भी कर सकते हैं। उसी तरह विविध देवताओं के स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। अनेक प्रकार के साधना विधान, साधक की कई तरह की साधना अवस्थाएं, काल, कर्म, कारण, ये सभी जीवन परिणाम पर अपना असर दिखाते हैं। नृसिंह के 33 रूप। नरसिंह राज वर्मा को उस दिन रात में नृसिंह के 32 रूपों का दर्शन हुआ और वो कुछ इस प्रकार थे। पहला कुंदपाद नरसिंह मूर्ति, दूसरा कोप नरसिंह मूर्ति, तीसरा दिव्य नरसिंह मूर्ति, चौथा ब्रह्मांड नरसिंह मूर्ति, 5 समुद्र नरसिंह मूर्ति, 6 विश्वरूप नरसिंह मूर्ति, 7 वीर नरसिंह मूर्ति, 8 क्रूर नरसिंह मूर्ति, 9 भीभत्स नरसिंह मूर्ति, 10 रौद्र नरसिंह मूर्ति, 11वां धूम्र नरसिंह मूर्ति, 12वां भन्नी नरसिंह मूर्ति, 13वां व्याघ्र नरसिंह मूर्ति, 14 बिडाल नरसिंह मूर्ति, 15 भीम नरसिंह मूर्ति, 16 पाताल नरसिंह मूर्ति, 17 आकाश नरसिंह मूर्ति, 18 वक्र नरसिंह मूर्ति, 19 चक्र नरसिंह मूर्ति, 20 शंख नरसिंह मूर्ति, 21 सत्व नरसिंह मूर्ति, 22 अद्भुत नरसिंह मूर्ति, 23 वेग नरसिंह मूर्ति, 24 विदारण नरसिंह मूर्ति, 25 योगानंद नरसिंह मूर्ति, 26 लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति, 27 भद्र नरसिंह मूर्ति, 28 राज नरसिंह मूर्ति, 29 वल्लभ नरसिंह मूर्ति, 30वीं नरसिंह मूर्ति के अवतार में श्रीपाद श्री वल्लभ को, 31वीं श्री नरसिंह सरस्वती को और 32वीं अवतार प्रज्ञापुर के स्वामी समर्थ को देखा। श्रीनिवास वृत्तांत। वत्स, कल बहुत ही पवित्र दिन है। कन्या मास में श्रवण नक्षत्र द्वादशी सोमवार सिद्ध योग में श्री वेंकटेश्वर के अर्चा रूप का आविर्भाव हुआ। उन्होंने वैशाख शुद्ध सप्तमी विलंबी नाम साल में कुबेर से धन लेकर ऋण पत्र लिख कर दिया। श्री पद्मावती देवी मृगशीर्ष नक्षत्र में पैदा हुई तो श्रीनिवास ने श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया। उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र युक्त वैशाख शुद्ध दशमी तिथि में
श्रीनिवास का कल्याण संपर्क हुआ। ये प्रभु भी भारद्वाज गोत्रिक हैं। आकाश महाराज पांडव वंश में सुंदत्व को नाग कन्या से पैदा हुआ था। उसका भाई तोंडमान था। वसुधान आकाश महाराज का पुत्र था। श्रीनिवास प्रभु अगस्त्य महर्षि की सलाह पर आधा राज्य वसुधान को और आधा राज्य तोंडमान को सौंप दिया। आज का दिन तुम आराम करो। आज पूरी रात हम श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य नाम संकीर्तन करेंगे। कल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परम शुभ दिन है। कल तुम्हें श्रीपाद की अत्यंत आश्चर्यजनक लीलाएं बताऊंगा। चिंतामणि व बिल्व मंगल पीठिकापुर कैसे लाए गए, श्री गुरु ने उस पर अपनी करुणा कैसे दिखाई, नरसिंह वर्मा जी के खेतों में श्रीपाद ने जो लीलाएं की उनके यादगार में निर्माण किया गया चित्राड़ा कैसे प्रसिद्ध हुआ, भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कल के अवतार से पहले प्रभु जो लीलाएं करने वाले हैं, ये सभी बातें कल मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर सुबह श्रेष्ठी मुझे एक कुटीर में लेके गए थे। उस कुटीर में 2 ताड़ के पत्तों की चटाइयां थी और 4 अच्छी नस्ल के 4 कुत्ते उस कुटी का पहारा कह रहे थे। श्रीपाद के स्मरण से मिलने वाला फल, श्रीपाद की लीलाएं अनिंतर साध्य व अत्यंत हृदयंगम है। सिर्फ उनके स्मरण से ही मनुष्य के पापों का ढेर जलकर राख बन जाता है। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 10वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।